ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एक योगी की आत्मकथा। परमहंस योगानंद। हिंदी ट्रांसलेशन। अध्याय 1। मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है परम सत्य की खोज और सहवर्ती शिष्य गुरु संबंध। मेरे अपने मार्ग ने मुझे ईसा मसीह की तरह के संत की ओर पहुंचाया, जिनके खूबसूरत जीवन को सदियों से तराशा गया था। वह उन महान गुरुओं में से एक थे जो भारत की एक मात्र संपदा और वैभव है। ऐसे वैभवशाली गुरु हर पीढ़ी में अवतरित होते रहे हैं, जिन्होंने अपने देश को बेबीलोन और प्राचीन मिस्र की तरह ध्वस्त होने से बचाया है। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ, जिनमें मेरे पूर्व जन्म में घटित काल भ्रमित विशेषताएं भी शामिल हैं, मुझे उन स्मृतियों में ले जाती हैं। सुदूर जीवन की सबसे साफ तस्वीर थी हिमालय के बर्फ के बीच एक योगी की। अतीत की इन झलकियों ने, जिनका कोई घटनाक्रम नहीं था, उन्होंने मुझे भविष्य की झलक देखने के लायक बनाया। मेरे मस्तिष्क से मेरे शैशव काल की असहाय अवमाननाओं की यादें पूरी तरह से गायब नहीं हुई हैं। चल फिर पाने में असमर्थ और अपने को मुक्त रूप से व्यक्त ना कर पाने की वजह से मैं बहुत विक्षुब्ध रहता था। जब मुझे अपनी शारीरिक अक्षमताओं का भान हुआ, तब मेरे अंदर प्रार्थना की लहरें उठने लगी। मेरे अंदर की शक्तिशाली भावनाओं ने विभिन्न भाषाओं में एक शांत आकार ले लिया। ज़बान की अंतरंग भ्रम के बीच मेरे कान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के बंगाली शब्दों को सुनने और समझने में अभ्यस्त होने लगे। यह एक शिशु मस्तिष्क के मन को बहलाने की एक सीमा थी, जिसे वयस्क खिलौनों और अंगूठा चूसने तक सीमित समझते हैं। वैज्ञानिक विशुद्धता और मेरी शारीरिक अक्षमता ने मुझे कई बार आकुलता से रुलाया है। मुझे याद है, मेरी इस व्याकुलता से मेरा परिवार बहुत डर जाता था। सुखद स्मृतियां भी मुझे कई बार घेर लेती हैं। मेरी माँ का मुझे प्यार से सहलाना और मेरा तुतलाकर वाक्य बनाना और मेरे नन्हे कदमों से चलने का आरंभिक प्रयास। इस प्रकार की प्रारंभिक सफलताएं भले ही शीघ्र भुला दी गई हों, मगर यह आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरा इन दूरगामी स्मृतियों का होना कुछ अनोखा नहीं है। कई योगियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने जीवन और मृत्यु के बीच घटित नाटकीय अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान भी अपने आत्मबोध का निर्बाध बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल एक शरीर होता, तो निश्चित रूप से उनके शरीर के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन युग युगांतर के सिद्ध योगी कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से निराकार और सर्वव्यापी आत्मा है। मनुष्य में अहम की भावना का लगातार बने रहना केवल एक अस्थायी बोध भाव है। शैशव काल में स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण जरूर है, पर ऐसा होना अनहोनी कदापि नहीं। अनेक देशों की यात्रा के दौरान मैंने कई सच्चे पुरुषों और स्त्रियों से उनके पूर्व जन्म की यादों के बारे में सुना है। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था और मैंने अपने जीवन के पहले 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत किए। उत्तरी पूर्वी भारत के संयुक्त प्रांत में मेरा जन्म हुआ था। हम 8 बच्चे थे, 4 बालक और 4 बालिकाएं। मैं मुकुंदलाल घोष परिवार का दूसरा बेटा और क्रमवार चौथा नंबर का बच्चा था। मेरे माता पिता क्षत्रिय जाति के बंगाली थे। दोनों साधु प्रकृति के थे। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम से परिपूर्ण, शांत और शालीन था और उन्होंने कभी भी छिछोरा अथवा निरर्थक व्यवहार नहीं दिखाया। 8 नन्हे जीवों की कोलाहल भरी जिंदगी में अभिभावकों के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था, जो बच्चों के लिए एक शांति केंद्र था। मेरे पिता भगवती चरण घोष एक दयालु, गंभीर और कभी कभी सख्त हो जाते थे। हम उन्हें अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन साथ ही एक सम्माननीय दूरी बनाए रखते थे। वह एक अद्वितीय गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे और अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे। लेकिन मेरी माँ का दिल सोने का था और उन्होंने हमें सब कुछ प्रेम से सिखाया।
उनकी मृत्यु के पश्चात पिता ने अंदर की उदारता दिखाई। मैंने देखा कि अक्सर उनकी नज़रें माँ की नज़रों में बदल जाती। उनमें मुझे माँ की झलक दिखाई देती। अपनी माँ की उपस्थिति में हमें अपने धर्म ग्रंथों के साथ मीठा कड़वा परिचय हुआ। महाभारत और रामायण की कहानियों से द्वारा हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। ऐसे अवसर पर शिक्षा, निर्देश और डांट साथ साथ चलती थी। प्रत्येक दिन पिता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए माँ हम सबको दिन में सावधानी पूर्वक तैयार करती, जिससे हम पिता के ऑफिस से घर आने पर उनका स्वागत कर सके। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर थे। यह भारत की उस समय की बड़ी कंपनियों में से एक थी। कार्य के सिलसिले में उन्हें बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती थी। यह उनके कार्य का एक हिस्सा था। मेरे बचपन में हमारा परिवार अनेक शहरों में रहा। ज़रूरतमंदों के लिए माँ का हाथ हमेशा खुला रहता था। पिता भी दयालु प्रकृति के थे, लेकिन वह अपनी आय के अनुरूप ही व्यय करते और इसी में विश्वास करते थे। एक बार माँ ने पिता की मासिक आय से ज़्यादा रकम 15 दिन के अंदर ही गरीबों के पोषण में खर्च कर दी। पिता का यह कहना कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना दान पुण्य एक निर्धारित सीमा तक रखें, यह बात बहुत कोमलता से कही गई थी, लेकिन माँ को यह बात कष्टकारक लगी। बच्चों को उन्होंने किसी भी प्रकार से अनबन का एहसास नहीं होने दिया और अपने लिए घोड़ा गाड़ी मंगवाई। अलविदा, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। एक प्राचीन चेतावनी। अचकचाकर हम लोग विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी को कुछ परामर्श दिया। निश्चित ही यह सदियों से प्रमाणित ठोस उपाय था, क्योंकि इसके बाद पिताजी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी को वापस भिजवा दिया। इस प्रकार इस अकेली विपत्ति का समाधान हो गया, जिसे मैंने अपने माता पिता के बीच देखा। लेकिन मुझे याद है दोनों के बीच का एक संवाद। अभी अभी घर आई स्त्री के लिए मुझे 10 रुपये दे दीजिए। मेरी माँ की मुस्कुराहट मनाने का ये एक तरीका था। 10 रुपये क्यों, एक ही काफ़ी है। साथ ही पिता ने इसके समर्थन में कहा, जब मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी का स्वाद पहली बार चखा। स्कूल जाने के लिए मीलों चलने से पहले मेरा भोजन केवल एक केला था। उसके पश्चात विश्वविद्यालय में मुझे रुपयों की इतनी ज़रूरत थी कि मैंने एक अमीर जज के पास प्रति माह 1 रुपये की मदद मांगने गया। उसने रुपए देने से इनकार कर यह कहा, 1 रुपये भी महत्वपूर्ण है। उस रुपए के मना करने को आप कितनी कड़वाहट से याद कर रहे हैं। माँ के हृदय में पनपा यह तुरंत तर्क था। क्या आप चाहते हैं कि यह औरत भी आपके 10 रुपये देने से इनकार करने के कष्ट को सदा याद रखे, जिसकी उसको सख्त ज़रूरत है। आप जीती। पत्नी के आगे नतमस्तक पिताजी ने अपना बटुआ खोला और यह कहा, यह लो 10 रुपये का नोट, मेरी शुभकामनाओं के साथ उसे दे दो।